नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पूर्व की क्लास में अपन ने अग्नि वैदिक साहित्य के अंतर्गत अग्नि देवता के परिचय और उनके मंत्रों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम इसी के अंतर्गत आगे इंद्र देवता के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिचय और उनके मंत्र। तो आइए आज हम इंद्र देवता का जो है सामान्य परिचय हम पढ़ लेते हैं। इंद्र देव जो है ये इसके जो परिचय है इंद्र देवता में, ये ऋग्वेद के इंद्र जो है ऋग्वेद काल के सर्वाधिक प्रिय देव माने गए और राष्ट्रीय देवता भी इन्हें कहा जाता है। ऋग्वेद का यह मंत्रास यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवः, जो मनस्वी देवता उत्पन्न होते ही प्रथम हो गया, यह इस बात को द्योतित करता है कि इंद्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखते हैं। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से इंद्र के प्रति सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं और लगभग 250 सूक्त इंद्र की स्तुति में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समस्त ऋग्वेद का चतुर्थांश है। और किसी प्राकृतिक घटना का वाचक न होने के कारण इंद्र का जो व्यक्तित्व है अधिक मूर्तिकृत हो गया है। आकाशीय गर्जन का देवता इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अवर्षण अर्थात अंधकार के दैत्यों पर विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अर्थात वर्षा का देवता भी इनसे कहा गया है। इंद्र जो है युद्ध के देवता भी हैं, जो आदिवासियों पर विजय प्राप्त करने में विजेता आर्यों की सहायता करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के जो नेता के रूप में इंद्र को माना गया है। इंद्र ऐतिहासिक भूमिका इसमें निभाते हैं। वे देवताओं के शत्रुओं में प्रमुख जो है वृत्र नामक जो राक्षस था, उसका वध किया है। पूरा कथा में अपन को प्राप्त होता है कि वर्षा होती थी, इस वर्षा को रोकने के लिए एक राक्षस हुआ करता था, उसका नाम था वृत्र, और उस वृत्र नामक असुर का जो संहार है इंद्र देवता ने किया था। इन्होंने इसका वध किया, जिसे हम इसीलिए इनको वृत्रहंता या वृत्रघ्न भी इनको कहते हैं, जिसका हम जो है देवशास्त्र में स्थापित बरग्रथन से जो है इनका तादाद में संबंध माना जाता है। इंडो ईरानी देवशास्त्र में बरथ्रग्न से स्थापित किया गया है इनको। दैहिक गुणों के अंतर्गत इंद्र के जो गुण में प्रमुख आते हैं, ये जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। इंद्र के जो पिता है वे द्यू थे और माता अदिति या पृथ्वी हैं। इनके पिता कौन है? द्यो, और माता अदिति या पृथ्वी का पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के अनेक दैहिक गुणों का उल्लेख है। इनके एक शरीर है, सिर तथा भुजाएं हैं, और इनका जो प्रमुख विशेषता है इनकी, वो है सोमपान। सोमपान करने की इनकी शक्ति बहुत ही विश्वसनीय है, सराहनीय है। इनके पेट का जो प्राय उल्लेख है वह बहुत सी जगह किया जाता है कि सोम से भरा रहता है। सोम से भरा होने के कारण पेट की तुलना झील से की गई है। जैसे झील में जो है पानी भरा रहता है, ऐसे ही इंद्र का जो पेट है वह सोम रस से भरा हुआ रहता है। ये विशेषण है। इंद्र द्वारा प्रतिदिन दाढ़ी बनाने का संकेत भी प्राप्त होता है। इंद्र क्या करते हैं? रोज दाढ़ी बनाते हैं, इसलिए इनको जो है एक विशेषण दिया गया बब्रू। इनका खास विशेषण है ये बब्रू। किस वजह से? क्योंकि ये हमेशा अपनी दाढ़ी को क्या करते थे? साफ क्लीन रखते थे। सुंदर हनु वाला भी इन्हें कहा जा सकता है।
और वस्त्र धारण किए हुए इनकी भुजाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। भुजाएं बहुत दूर लंबी तक फैली रहती है और विशाल और शक्तिशाली सुदृढ़ है। इंद्र जो है वज्र इंद्र का अस्त्र कहा गया, जिससे ये शत्रुओं का क्या करते हैं, संहार करते हैं, उनको मारते हैं। युद्ध में प्रत्येक ऐसे देवता हैं जिनका एक प्रमुख अस्त्र हुआ करता है। तो अस्त्र के अंतर्गत जो इंद्र है, इनका जो अस्त्र है वह है क्या है, वज्र। वज्र से प्रहार करके राक्षसों को मारते थे। वृत्र का जो विनाश है, इन्होंने वज्र के प्रहार से ही करके उसको यमलोक पहुंचाया था। इस प्रकार दैहिक गुणों के अंतर्गत ये मैंने आपको बताया। और अब जो है इनका जो प्रमुख जो इनका गुण है वह है सोमपान। सोम प्रेमी इन्हें कहा जाता है। सामान्य रूप से सभी देव सोम के प्रेमी होते हैं, लेकिन इंद्र इसके सर्वाधिक व्यसनी हैं। सोम इंद्र का बहुत ही प्रिय पोषक पेय है। सोमपा का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सी जगह सोमपा ऐसा विशेषण इंद्र के लिए किया गया है। ये सोमपा निचितो वज्र बाहुर यो वज्रहस्तः स जनास इंद्र। हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है जो कैसा है, सोम का पान करता है, जिसकी भुजाएं वज्र के समान हैं, जिसने वज्र को हाथ में ले रखा है। हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है। ऐसा इनके विशेषण के अंतर्गत कहा जाता है। दूसरा जो इनका जो गुण है वह है दुर्जेय योद्धा है, पराक्रमी योद्धा है। इंद्र पराक्रम के देवता है। वे अत्यंत शक्तिशाली, उन्हें युद्ध अत्यंत प्रिय है। ये सदैव जो है आर्य वर्ग की रक्षा करते आए हैं तथा शाम वर्ण का विनाश करते हैं। इन्होंने विशाल पृथ्वी को कंपायमान अवस्था में स्थिर किया, उपद्रवों पर्वतों का शयन किया, अंतरिक्ष का मापन किया और आकाश का स्तंभन किया। ध्रुव और पृथ्वी इनके समक्ष जो है शीर होते हैं। इस प्रकार इनके बल को देखकर पर्वत भी कंपायमान हो जाते हैं, पर्वत भी कुपित हो जाते हैं। ये इनके विशेषण हैं। कुछ इनमें मंत्र भी दिए हुए हैं। यह पृथ्वीं व्यथमानम् आद्रोह्यो पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात् यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो ध्यामस्तंभनात् स जनास इंद्रः। दूसरा है इसका द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेति सुस्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते। इस प्रकार ये दोनों ही जो मंत्र है, ये जो है इंद्र का अतुलनीय पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये बहुत सी भारी परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। तो पराक्रमी योद्धा के रूप में इंद्र असुरों का वध करते हैं, वृत्र नामक असुर का विनाश करने वाले हैं। और इंद्र ही ने ही जो है उनको मारा है, 7 जल धाराओं को बहाया है। इस इंद्र ने ही बल नामक असुर को गुफाओं से गायों को बाहर निकाला और 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को भी उत्पन्न करने वाला यही इंद्र माना जाता है। इंद्र देवता माने जाते हैं। युद्धों में जबरदस्त मार काट कर देते हैं, अर्थात युद्ध को जीतने वाले हैं। उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति है, इतना पराक्रम है कि वो समस्त शत्रुओं को मार काट करके अपनी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उनकी भुजाएं वज्र के समान कही गई है। और इसका जो एक मंत्र और आता है, इसका श्लोक आता है इसका, यो हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून यो गा उदाजत अबधा बलस्य यो अश्मनो अंतरिग्नम जजानः संभ्रक संवत्सु सजनास इंद्रः। अर्थात ये इंद्र के पराक्रम के अंतर्गत जो है श्लोक रखा गया है। और चराचर जगत के अधिपति हैं इंद्र। इंद्र देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें देवेश देवेंद्र भी कहा जाता है। इनका बहुत ही सुप्रसिद्ध इनका विशेषण है ये देवेश या देवेंद्र। शक्तियों पराक्रम में सभी देव इन देव जो है इनसे कम हैं। सभी देव इनके कृतित्व इच्छाओं को विफल करने में असमर्थ हैं। वरुण और सूर्य भी इनके आदेश के अधीनस्थ कहे गए हैं।
घोड़े गाय रथ गायें जिसकी आज्ञा में रहते हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो बल का नेता है, ऐसा वह इंद्र है। तो बहुत सी जगह इसको बहुत ही अच्छा दिया गया है इसका। यस्य, ये देखो यहाँ पे, यस्याश्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास यह सूर्यम य उषसम जजान यो अपाम नेतास जनास इंद्रः। पहले ऊपर वाला मैंने पढ़ा था, यो हत्वा हिमम अरिणा सप्त सिंधून यो गा उदाजत अबधा बलस्य यो अश्मनो अंतरिग्नम जजान सज्जना स इंद्रः। लोगो ऐसा वह इंद्र है। इसी प्रकार यस्य श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामः यस्य विश्वे रथास ये सूर्यम उषसम ये सूर्यम ये उषसम जजान यु अपाम नेता सजना से इंद्र है। क्या क्या उत्पन्न किए? जिसने गायें घोड़े गांव रथ जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो बल का नेता है, लोगों ऐसा वह इंद्र है। ऐसी उस इंद्र की महिमा है। इस प्रकार ये इंद्र के विशेषण के अंतर्गत या इनके गुण के अंतर्गत आए हैं। और इंद्र को जल वर्षा का देवता भी कहा जाता है। यहाँ पर आया है, यहाँ पे देखिए संहार आ गया इंद्र, ये यहाँ पे देखिए, ये इंद्र को जल वर्षा करने वाला देव भी कहा गया। अनेक उषाओं और शरद ऋतुओं में इंद्र ने वृत्र का वध करके जलधाराओं को प्रवाहित किया। इंद्र पर्वतों को तोड़कर जलधाराओं को प्रवाहित करते हैं। वृत्र के साथ युद्ध और जलों को भी मुक्त करने का संदर्भ ऋग्वेद में अत्यधिक बार मिलता है। इसी प्रकार जो है इसमें कुल 15 मंत्रों में इंद्र की स्तुति या विशेषताओं का वर्णन किया गया। ये सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्र के समस्त जो गुण हैं संक्षेप में इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। और इन मंत्रों के अंतर्गत इंद्र की सभी देवताओं का मुखिया कहा गया। यह अत्यंत बलशाली है, पृथ्वी एवं पर्वतों को स्थिर करने वाला है, दानवों को मारने वाला है, जल को बहाने वाला है, विश्व को स्थिर करने वाला है, शत्रुओं की संपत्ति को नष्ट कर देता है। योद्धा लोग एवं युद्ध करने वाली सेनाएं इंद्र को अपनी सहायता के लिए सदैव प्रार्थना करती है, उसको बुलाती है कि हे इंद्र, आप हमारी रक्षा के लिए या हमारे साथ युद्ध करें ताकि हमारी विजय हों। क्योंकि आप जैसा अगर योद्धा हमारे साथ रहेगा तो निश्चित ही हमारी विजय होगी। इसलिए अलग अलग सेनाएं, शत्रु वाली भी और विपक्ष की दोनों सेनाएं इसे इंद्र को अपनी सेनाओं में शामिल करने के लिए पुकारती है, बुलाती है कि आप हमारी सेनाओं में शामिल हुए ताकि हमें जो है विजय श्री प्राप्त हो सके। इस प्रकार जो है दोनों सेनाएं इंद्र के प्रति श्रद्धा रखती है। जो इंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं रखते वे महान पापी होते हैं। जब इंद्र वज्र के द्वारा उनका वध कर देता है। जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं, उसे सोम एवं हवि का प्रदान करते हैं, उनको इंद्र क्या करता है, उनकी रक्षा करते हैं। ये सोमाभिषेक करने वाले या इंद्र को जो पकवान प्रदान करने वाले हैं, यजमान हैं, उनकी हमेशा सहायता करता है और उन्हें जो है सभी कल्याणकारक चीज़ें अर्थात वीर संतान, धन संपत्ति, घोड़े गाय बल सब उनको प्रदान करता है। इस प्रकार जो है ये इंद्र की महिमाएं मैंने आपको इसमें बताई। उपसंहार के अंतर्गत संपूर्ण रूप से जो है इंद्र के गुणों का प्रमुख रूप से इसमें वर्णन किया गया। और भौतिक संसार का प्रभुत्व एवं प्राकृतिक श्रेष्ठता का भाव इसमें लक्षित होता है। इंद्र एक सार्वभौमिक सम्राट है, जो न तो विश्व की नियमों में प्रयोगकर्ता के रूप में है और न ही नैतिक शासक के रूप में, अपितु एक ऐसे योद्धा के रूप में है जिसका शक्तिशाली हाथ विजय अर्जित करता है और जिसकी अक्षय उदारता मानव मात्र में श्रेष्ठतम समृद्धियाँ प्राप्त कराती है। इस प्रकार जो उल्लासप्रद महान सोम यज्ञों में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसी स्तुतियों के द्वारा जो है ऐसी संपन्न करने वाले पुरोहित वर्ग पर समृद्धि की वर्षा करते हैं। इस प्रकार इंद्र के ये विभिन्न गुण हमने यहाँ पे देखे हैं। और
अगली जो हम क्लास होगी उसमें हम इंद्र के जो प्रमुख मंत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका क्या परिचय है, कौन से इसमें देवता है, कौन से ऋषि हैं, कौन सा छंद है और कितने मंत्र है, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता के रूप में हैं और आपके बीए पार्ट सेकंड में इंद्र की जो है इन मंत्रों इंद्र के परिचय पे भी एक प्रश्न आता है और इसके अलावा एक व्याख्या आती है इसमें कि व्याख्या कैसे की जाती है मंत्रों की। सब प्रसंग संदर्भ व्याख्या में अगली क्लास में आपको बताऊंगी। इससे हर्ष, धन्यवाद।